सराउंडिंग एंड लोकल इंस्टीट्यूशन। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि लिविंग थिंग्स कौन सी होती है और नॉन लिविंग थिंग्स कौन कौन सी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। वी सी लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स इन दिस वर्ल्ड। अब हमारा जो वर्ल्ड है इसके अंदर हम बहुत सारी चीजें देखते हैं हमारे आसपास में। जैसे मेरे हाथ में मार्कर है, ये पीछे डिजिटल बोर्ड है, हमारे सामने कोई चेयर होगी, या फिर बाहर निकलेंगे तो पेड़ पौधे दिखेंगे, व्हीकल्स दिखेंगे, रोड्स दिखेगी। ऐसे करके हम बहुत सारी चीजें हमारे आसपास में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स, ट्रीज, बिल्डिंग्स, एनिमल्स, फ्लावर्स, पीपल, रिवर्स, माउंटेन्स, कार्स, बसेस, ट्रेन, एरोप्लेन एक्सेट्रा। तो एग्जाम्पल के लिए आपको ये कुछ चीजें दी गई हैं जो हम जैसे ही बाहर निकलेंगे या अंदर बैठेंगे तो ये सारी चीजें हमको देखने को मिलती है। अब इनमें से कुछ तो लिविंग थिंग्स है और कुछ नॉन लिविंग थिंग्स है। Some of these things are living whereas some are non-living। अब इनमें से कुछ थिंग्स लिविंग है और कुछ थिंग्स नॉन लिविंग है। लिविंग थिंग्स नीड फूड, वाटर एंड एयर टू स्टे अलाइव। अब जितनी भी हमारी लिविंग थिंग्स है उनको अलाइव रहने के लिए, जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए क्या क्या चाहिए? फूड, वाटर और एयर। जबकि जो नॉन लिविंग थिंग्स है डू नॉट नीड सच थिंग्स। इनको जीने के लिए या जीवित रहने के लिए सारी चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है। दे डू नॉट ईट। ये क्या करती है? ईट नहीं करती है, खाना नहीं खाती है। दे नीदर ड्रिंक नॉर ब्रीथ। ये क्या करती है? ना ही कुछ पीती है, ना ही सांस लेती है। There are many features which make living things different from non-living things। अब हमारे पास ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग्स से डिफरेंट बनाते हैं। अब वो कौन कौन से फीचर्स हैं वो हम देख लेते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स, थिंग्स विच डू नॉट हैव लाइफ आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स। अब ऐसी थिंग्स जिनकी कोई लाइफ नहीं होती उन्हें हम नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। टेबल, चेयर, बुक, बस, कार, हाउस एक्सेट्रा आर नॉन लिविंग थिंग्स। अब ये जो टेबल है, बॉल है, बुक है, फ्रॉक है, या फिर और भी ऐसी चीजें हैं जो कि क्या होती है? सांस नहीं लेती है या फिर कोई चीज खाती नहीं है। तो ये सारी चीजें क्या होती है? नॉन लिविंग थिंग्स होती है। ये ग्रो भी नहीं करती है, जैसी है वैसी ही रहती है। फीचर्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। अब हम देखेंगे नॉन लिविंग थिंग्स के कौन कौन से फीचर्स है। जैसे फर्स्ट है दे डू नॉट ग्रो। ये क्या होता है? ग्रो नहीं करती है, ये बढ़ती नहीं है। दे डू नॉट नीड फूड, वाटर और एयर। इनको फूड, वाटर और एयर की जरूरत नहीं होती है। दे डू नॉट ब्रीथ। ये क्या करती है? सांस नहीं लेती है। दे डू नॉट हैव लाइफ। इनकी कोई लाइफ नहीं होती है। दे डू नॉट मूव ऑन देयर ओन। ये अपने आप से मूव नहीं कर पाती। अगर मैं कोई चेयर है उसको उठा के उधर रखूंगी तो वो मूव करेगी, लेकिन अपने आप से खुद से वो उधर नहीं जा सकती है। ये सब क्या है? ये चारों ही हमारी नॉन लिविंग थिंग्स है। अब हम देखेंगे लिविंग थिंग्स कि लिविंग थिंग्स कौन सी होती है। The things which have life are called living things। अब ऐसी थिंग्स जिनकी लाइफ है, मतलब जो ग्रो भी करती है, जो सांस भी लेती है, फूड भी लेती है, पानी भी पीती है, तो वो सारी चीजें कौन होती है? लिविंग थिंग्स होती है। ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स। अब हमारे पास ओनली 3 टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग्स है। कौन कौन सी? ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स और प्लांट्स। लिविंग थिंग्स नीड फूड, वाटर एंड एयर टू लिव। अब जो भी हमारे लिविंग थिंग्स हैं उनको क्या क्या चाहिए जिंदा रहने के लिए? फूड, वाटर और एयर। फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स। अब हम देखेंगे लिविंग थिंग्स के कौन कौन से फीचर्स हैं। दे नीड फूड एंड वाटर। इनको फूड और वाटर की जरूरत होती है। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये क्या करती है? एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करती है। दे रिप्रोड्यूस। ये क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस भी करते हैं, मतलब इनसे बेबी भी बॉर्न होते हैं और जो कुछ जानवर हैं वो एग्स देते हैं।
नेक्स्ट है दे फील, और ये क्या है, ये फील कर सकते हैं किसी भी चीज को। नेक्स्ट है दे ब्रीथ, ये सांस लेते हैं। नेक्स्ट है दे ग्रो, और ये ग्रो भी करती है। आपको ये एक कैट, बॉय, प्लांट और ये एक चिड़िया की आपको पिक्चर दे रखी है। सब क्या है, हमारे लिविंग थिंग्स है। क्यों है लिविंग थिंग्स? क्योंकि ये सभी, इन सभी को फूड, वाटर और एयर की जरूरत होती है, और ये सभी ब्रीथ करते हैं और ग्रो भी करते हैं। लिविंग थिंग्स मूव, अब जितनी भी हमारी लिविंग थिंग्स है वो क्या करती है, मूव करती है, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर खुद से जा सकती है। ऑल लिविंग थिंग्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब हमारे पास जितनी भी लिविंग थिंग्स है वो क्या करती है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव कर सकती है। एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। अब हमारे जितने भी एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, फूड की तलाश में या फिर रहने की तलाश में इधर उधर या एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करते हैं। प्लांट्स ऑल्सो शो मूवमेंट्स। अब हमारे जो प्लांट्स हैं वो भी क्या करते हैं, हमको मूवमेंट शो करते हैं। दे डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बट देयर पार्ट शो मूवमेंट्स। अब प्लांट्स एक ऐसी लिविंग थिंग है जो कि क्या करती है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव नहीं करती, अपने ही प्लेस पर वो क्या करती है, मूवमेंट शो करती है हमको। दे बट देयर पार्ट शो मूवमेंट। प्लांट्स मूव देयर रूट्स टुवर्ड्स वाटर एंड टुवर्ड्स द ग्राउंड। प्लांट्स के जो रूट है वो क्या करती है, वाटर की तरफ मूव करती है या फिर ग्राउंड की तरफ मूव करती है। द सनफ्लावर ऑलवेज मूव टुवर्ड्स द सन। और हमारा जो सनफ्लावर है, सन जिस भी दिशा में मूव करेगा उसी डायरेक्शन में जो हमारा सनफ्लावर है वो भी मूव करेगा। दस प्लांट्स शो मूवमेंट। तो इस प्रकार जो हमारे प्लांट्स हैं वो भी मूवमेंट को शो करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन देयर ओन। अब जो हमारी नॉन लिविंग थिंग्स है वो अपने आप से या खुद से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव नहीं कर सकती है। दे मूव ओनली व्हेन समवन मूव्स देम। वो कब मूव करती है, जब कोई व्यक्ति उसे उठा के दूसरी जगह पर रख देगा, या कोई पर्सन है उसे खिसका के या किसी भी तरीके से दूसरे प्लेस पर मूव करवाएगा तो वो मूव कर जाएगी, अपने आप से वो मूव नहीं करती है। ये देखिए, बर्ड फ्लाइंग, बॉय रनिंग, मिमोसा प्लांट, सनफ्लावर। ये एक ऐसा प्लांट होता है जब इसके ऊपर हम ऐसे हाथ लगाते हैं या टच करते हैं तो अपनी पत्तियों को बंद कर लेता है, इसे हम चुई मुई का पौधा भी कहते हैं। तो ये चारों पिक्चर किसकी है, ये लिविंग थिंग्स की है, जो क्या कर रही है, हमको कोई ना कोई मूवमेंट शो कर रही है। नेक्स्ट है लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर। अब हमारी जितनी भी लिविंग थिंग्स है उनको क्या चाहिए जिंदा रहने के लिए, फूड और वाटर चाहिए। लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर टू सर्वाइव। अब जितनी भी हमारे लिविंग थिंग्स है इन्हें सर्वाइव करने के लिए यहाँ पर क्या चाहिए, फूड एंड वाटर चाहिए। दे नीड फूड टू गेट एनर्जी एंड टू ग्रो। अब उन्हें जो फूड चाहिए वो क्यों चाहिए, ताकि उनको एनर्जी मिले और वो ग्रो कर सके। एनिमल्स गेट फूड बाय ईटिंग अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब हमारे जो एनिमल्स हैं ये कौन सा फूड खाते हैं, ये या तो प्लांट्स को खाते हैं या फिर जो दूसरे एनिमल्स हैं उनको खाते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। और मोस्ट ऑफ द जो प्लांट्स है वो अपना खाना खुद बनाते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड एंड वाटर। और हमारी जो नॉन लिविंग थिंग्स है उनको ना तो फूड की जरूरत है, ना वाटर की जरूरत है, ना ही एयर की जरूरत है। अब आपको यहाँ पे एक पिक्चर दे रखी है, इसमें क्या हो रहा है, लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर टू लिव। अब हमारी जो लिविंग थिंग्स है इनको जिंदा रहने के लिए फूड और वाटर की जरूरत है। यहाँ पे एक ये बॉय है, ये रैबिट है, ये गर्ल है और एक ये वुमेन है। ये कोई ना कोई मूवमेंट कर रहे हैं, ये पानी पी रहे हैं, ये पेड़ पौधों को पानी दे रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इन्हें वाटर की जरूरत है। लिविंग थिंग्स ग्रो। अब हमारी जितनी भी लिविंग थिंग्स है वो सब क्या करती हैं, ग्रो करती हैं। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो विद टाइम। अब ये टाइम टू टाइम अपने अकॉर्डिंग ग्रो करेंगी। जैसे लिविंग थिंग्स ग्रो, यहाँ पे एक पिक्चर दे रखी है। पहले ये जो ट्री है ये कुछ इस तरीके से छोटा सा था, फिर ये टाइम के साथ इतना बड़ा हो गया। और ये जो बच्चा है ये पहले कुछ इस तरीके से था, फिर कुछ टाइम के बाद ये मैन बन गया। ऐसे ये
डॉगी है, ये पहले छोटा था, फिर अब ये बड़ा हो गया। तो इस तरीके से जो लिविंग थिंग्स होती है वो क्या करती है, ग्रो करती हैं। A chick grows into a hen and seed develops into a plant and then grows into a tree. अब जो हमारा चिक होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब बड़ा होके वो हैन बन जाती है। और जो हमारा सीड होता है, मतलब किसी पेड़ का कोई बीज है, वो क्या होगा, डेवलप्स होगा, ग्रो करेगा, और उसके बाद वो प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा, और एक प्लांट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्री में कन्वर्ट हो जाएगा। दस ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो एंड चेंज। इसी प्रकार जितनी भी हमारी लिविंग थिंग्स है वो ग्रो करती है और अपने आप को चेंज करती रहती है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो। अब जो हमारी नॉन लिविंग थिंग्स है, ना तो वो ग्रो करती है, ना ही अपने आप को चेंज करती है, वो जैसी है वैसी ही रहती है। लिविंग थिंग्स फील। अब हमारी जितनी भी लिविंग थिंग्स है वो चीजों को फील भी करती है। कैसे? ऑल लिविंग थिंग्स फील चेंजेस अराउंड देम। अब जितनी भी लिविंग थिंग्स है उनके आसपास जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो सबको फील करती है। जैसे मान लो आप एक लिविंग थिंग हो, अगर आपके पास, अगर मैं एसी चला दूं फुल पे तो सर्दी बढ़ जाएगी, तो आपको कोल्डनेस फील होगी। अगर मैं आपको धूप में ले जाऊं, एकदम तपती धूप में, तो आपको हीट फील होगी। तो इस तरीके से आप फील कर सकते हो। वी फील हॉट इन समर एंड कोल्ड इन विंटर। हम क्या करते हैं, समर के अंदर जो हमारा गर्मियों वाला मौसम होता है उसके अंदर गर्मी फील करते हैं, और जो ठंड वाला मौसम होता है विंटर, उसके अंदर कोल्ड फील करते हैं। इफ वी ट्राई टू टच अ बर्निंग कैंडल, आवर हैंड फील्स द हीट एंड वी विथड्रॉ आवर हैंड। अगर मैं कोई जलती हुई मोमबत्ती है उसके ऊपर हाथ लगाऊंगी या टच करूंगी तो मुझे क्या होगा, बर्निंग फील होगी, और मैं हैंड टू हैंड अपना हाथ पीछे कर लूंगी। तो क्यों किया मैंने ये पीछे, क्योंकि मुझे वो बर्निंग जो है, वो जो आग है वो मुझे हाथ पर फील हुई। अगर वो मुझे फील नहीं होती तो मेरा हाथ उधर ही रहता और वो जल जाता। Most animals feel changes around them with their sense organs like eyes, ears, nose, tongue and skin. अब इन हमारे पास जो एनिमल्स हैं या फिर ह्यूमन बींग्स भी हैं, उनके पास क्या होता है, सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जिनकी वजह से हम चीजों को फील कर पाते हैं। अब सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से हमारे, आईज, ईयर्स, नोज और टंग एंड स्किन। एनिमल्स लाइक ग्रासहोपर्स, cockroaches, butterflies have special body parts which help them to feel changes around them. अब ये जो हमारे ग्रासहोपर्स है, कॉकरोच है, बटरफ्लाईज है, इनके पास बॉडी में एक स्पेशल पार्ट होता है जिससे वो चीजों को फील करते हैं। दीज बॉडी पार्ट्स आर कॉल्ड एंटीना। इनके पास देखो इस टाइप का एक बॉडी पार्ट होता है ये, जिससे ये क्या करते हैं, चीजों को फील करते हैं। इनके पास अपना खुद का एंटीना होता है। ये बटरफ्लाई है, इसके पास अपना एंटीना होगा, और ये एक बेबी है, ये क्या कर रही, गर्ल है, टचिंग अ बर्निंग कैंडल, क्योंकि अगर ये इसको टच करेगी तो इसको बर्न वाली फीलिंग आएगी और ये अपना हाथ पीछे कर लेगी। यह है मिमोजा प्लांट। इसमें क्या होता है, अगर हम इसकी पत्तियों को हाथ लगाते हैं तो ये पत्तियां बंद हो जाती है। प्लांट्स ऑल्सो फील चेंजेस अराउंड देम। अब जितने भी हमारे प्लांट्स है वो भी अपने आसपास के जो चेंजेस हो रहे हैं उनको फील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिमोजा टच मी नॉट, ये एक प्लांट है, इसका नाम है प्लांट ग्रो टुवर्ड्स लाइट, और ये क्या करता है, लाइट जो होती है ना, सनलाइट, उसकी तरफ ग्रो करता है। द लीव्स ऑफ दिस प्लांट गेट क्लोज व्हेन समवन टचेस इट। इस प्लांट की जो लीव्स होती है, पत्तियां होती है, अगर मैं उनको टच करूंगी तो अपने आप को से बंद कर लेती है। नेक्स्ट है लिविंग थिंग्स ब्रीथ। अब हमारी जितनी भी लिविंग थिंग्स है वो क्या करती है, ब्रीथ करती है, मतलब सांस लेती है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ। अब हमारे पास जितनी भी लिविंग थिंग्स है सभी को क्या चाहिए, एयर चाहिए, चाहे वो एनिमल्स हो, प्लांट्स हो या फिर ह्यूमन बींग्स हो, सभी को ब्रीथ करने के लिए एयर चाहिए। ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। अब जब भी हम ब्रीथ करते हैं हम अंदर क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और बाहर क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जबकि जो प्लांट्स है वो ऑक्सीजन हमको देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को खुद लेते हैं। Thus breathing is the process of exchange of gases with the surroundings. तो इस प्रकार ब्रीदिंग एक ऐसी प्रोसेस हो गई जो क्या है, गैसेस का एक्सचेंज है, मतलब कोई कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है तो कोई ऑक्सीजन ले रहा है, कोई कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहा है तो कोई ऑक्सीजन को छोड़ रहा है।
द फूड टर्न्स इनटू एनर्जी बाय यूजिंग द ऑक्सीजन वी ब्रीथ इन। अब हमारा हम जो फूड खाते हैं उसमें जो एनर्जी आती है वो कहाँ से आएगी? हम जब ऑक्सीजन को ब्रीथ करते हैं तो ऑक्सीजन से हमको एनर्जी मिलेगी। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। अब हमारी जो लिविंग थिंग्स है वो क्या करती है? रिप्रोड्यूस भी करती है। ह्यूमंस गिव बर्थ टू देयर बेबीज। अब हमारे पास जो लिविंग थिंग्स है उसमें से एक है ह्यूमंस, वो क्या करते हैं? बेबीज को बर्थ देते हैं। मतलब जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनके जो बेबी होता है वो बेबी के रूप में होता है, और जबकि जो एनिमल्स है उनमें से कुछ एनिमल्स है उनमें क्या होता है? जो बेबी होता है वो एग्स के रूप में होता है, फिर एग्स के अंदर से बेबी निकलता है। एनिमल्स रिप्रोड्यूस देयर Animals reproduce either by laying eggs or by giving birth to young ones। और हमारे पास जितने भी एनिमल्स हैं उनमें से कुछ तो सीधे यंग वंस को जन्म देते हैं जबकि कुछ एग्स देते हैं। काउ गिव्स बर्थ टू अ काफ। जो हमारी काव है वो क्या करती है? एक काफ को जन्म देती है। एनिमल्स लाइक क्रोकोडाइल लिजर्ड ले एग्स। अब हमारे पास जितने भी ऐसे एनिमल्स है जो लिजर्ड है, क्रोकोडाइल है, या फिर स्नेक है, या फिर हैन है, ये सब क्या करते हैं? एग्स देते हैं। बर्ड्स ले एग्स फ्रॉम विच बेबी बर्ड्स कम आउट। अब जो बर्ड्स होती है वो भी एग्स देती है जिनमें से क्या होता है? बेबी बर्ड्स निकलती है। प्लांट रिप्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स। अब जो हमारे प्लांट्स है वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? वो सीड्स जो होते हैं, उनके जो बीज होते हैं उनसे वो रिप्रोड्यूस करते हैं। These seeds grow into new plants। और ये जो सीड्स हैं ये टाइम के साथ न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अ हैन एंड हर चिक्स। देखिए ये हैन है और इसके साथ इसके छोटे छोटे चिक्स है। विमेन एंड हर बेबी। ये एक विमेन है और इसके साथ इसका कोई बेबी है। तो हमारा चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। अब हम देख लेते हैं इसका क्विक रिव्यू। फर्स्ट है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स इन द वर्ल्ड। हमारे पास हमारे वर्ल्ड में अलग अलग प्रकार की चीजें हैं। थिंग्स विच डू नॉट हैव लाइफ आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स। अब ऐसी थिंग्स जिनकी खुद की लाइफ नहीं है या जो ग्रो नहीं कर सकती, ब्रीथ नहीं कर सकती, वो सब क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है। थिंग्स विच हैव लाइफ आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स। ऐसी थिंग्स जिनके पास अपनी लाइफ है, ग्रो भी करती है, ब्रीथ भी करती है, वो सब क्या है? लिविंग थिंग्स है। लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स हैव डिफरेंट फीचर्स। अब लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों के अपने अपने डिफरेंट फीचर्स होते हैं। अब हम देखेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, जिसमें फर्स्ट है टिक द करेक्ट। फर्स्ट है विच वन ऑफ दीज इज अ नॉन लिविंग थिंग। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिए, इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है कि इनमें से कौन नॉन लिविंग थिंग है। तो इसमें आ जाएगा टेबल। टेबल हमारी नॉन लिविंग थिंग है। नेक्स्ट है लिविंग थिंग्स नीड डैश टू सर्वाइव। लिविंग थिंग्स को क्या चाहिए सर्वाइव करने के लिए? फूड। तो इसमें आ जाएगा ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स फिश टू ब्रीथ। फिश को ब्रीथ करने के लिए कौन हेल्प करते हैं? गिल्स। नेक्स्ट है विच वन ऑफ दीज इज नॉट अ लिविंग थिंग। इन चारों के अंदर से कौन एक लिविंग थिंग नहीं है? तो वो है हमारा हाउस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिविंग थिंग। इन चारों के अंदर से कौन एक लिविंग थिंग है? तो वो है हमारा प्लांट। नेक्स्ट है ट्रू एंड फॉल्स। इसमें सही सेंटेंस में हमको ट्रू लिखना है और रॉन्ग पे फॉल्स लिखना है। फर्स्ट है लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू ब्रीथ। लिविंग थिंग्स को वाटर चाहिए ब्रीथ करने के लिए, तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ब्रीथ करने के लिए हमको एयर चाहिए होती है। एनिमल्स मूव इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। एनिमल्स फूड और शेल्टर की तलाश में इधर उधर मूव करते हैं, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है प्लांट्स डू नॉट शो मूवमेंट। जो हमारे प्लांट्स है वो मूवमेंट शो नहीं करते हैं, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स। जो हमारे प्लांट्स है वो सीड्स से ग्रो करते हैं, तो ये ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है टच मी नॉट प्लांट फील्स चेंजेस। जो टच मी नॉट प्लांट है वो चेंजेस को फील करता है। हाँ, तो इसमें भी ये ट्रू हो जाएगा।
नेक्स्ट है हमारे फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है थिंग्स विच डू नॉट हैव लाइफ आर कॉल्ड। ऐसी थिंग्स जिनकी लाइफ नहीं होती तो वो होती है नॉन लिविंग थिंग्स। नेक्स्ट है ह्यूमन बींग्स एनिमल्स एंड प्लांट्स आर। अब ह्यूमन बींग्स एनिमल्स और प्लांट्स कैसी चीजें हैं? लिविंग थिंग्स हैं। नेक्स्ट है ऑल लिविंग थिंग्स शो वन और अदर काइंड ऑफ मूवमेंट। जितने भी हमारी लिविंग थिंग्स है वो मूवमेंट शो करती है। नेक्स्ट है विद द पैसेज ऑफ टाइम ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो। टाइम के साथ क्या करती है लिविंग थिंग्स? ग्रो करती है। नेक्स्ट है प्लांट्स ब्रीथ थ्रू। प्लांट्स किसके द्वारा ब्रीथ करते हैं? उनके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं जिनका हम स्टोमेटा कहते हैं। तो हमारा ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है।